सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के तीसरे सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह सूत्र कहता है शास्त्र योनित्वात्, अर्थात शास्त्र के जरिए उसका जगत का कारण सिद्ध होता है, यानी ब्रह्म का जगत का कारण सिद्ध होता है। अर्थात इसके पिछले सूत्र में वक्तव्य दिया गया था कि इस जगत का कारण ब्रह्म है। अब उसके प्रमाण के रूप में पहले आगम प्रमाण को दे रहे हैं, यानी शास्त्र के प्रमाण को दे रहे हैं कि इतने युगों से जो ऋषि मुनि तप करते आए हैं और उन्होंने जो पाया है और उसका जो उद्धरण ग्रंथों में मिलता है उसको भी प्रमाण माना गया है। इस अर्थ में कि भाई वे तो सही बोलते थे, सत्यवादी थे, सत्य ही उन्होंने धारण किया हुआ था। तो ऐसा समझ करके कि सत्य को धारण करके ही कोई सत्य को पा सकता है और बिना किसी लोभ के, क्योंकि झूठ कोई व्यक्ति कब बोलता है? जब या तो उसको कोई लोभ हो, मान सम्मान की इच्छा हो, कोई पंथ चलाना चाहता हो, कोई धन प्राप्त करना चाहता हो। तो जिसे पद कोई नहीं प्राप्त करना है, धन नहीं प्राप्त करना है, जिसे कोई समुदाय नहीं बनाना है, जिसे किसी प्रकार के किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं है, मान सम्मान इनसे, तो भला वो झूठ क्यों बोलेगा? वह तो वचन सत्य के लिए ही बोलेगा, सत्य ही बोलेगा, सत्य को ही उसने धारण किया है। इस कारण से शास्त्र को प्रमाण माना गया। तो यह जो आगम प्रमाण है, उस आगम प्रमाण का उदाहरण देते हुए यहाँ पर वेदांत दर्शन में बादरायण ऋषि जी कहते हैं कि शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र ही बतलाता है कि शास्त्र के जरिए पता चलता है कि यह इस जगत का जो कारण है वो ब्रह्म है। इस जगत का जो कारण है वह ईश्वर है, यह शास्त्र बतलाता है। तो शास्त्र को यहाँ प्रमाण माना गया है। और अन्य भी जो शास्त्र हैं, मतलब कि जो उपनिषद हैं, वेद हैं, तो उन लोगों ने इसी को दर्शाया है, तो उसी को यहाँ पर यह प्रमाण मानते हैं। जैसे मांडुक्योपनिषद में कहा गया है ऐश योनि सर्वशः, अर्थात यह जो परमात्मा है ये संपूर्ण जगत का कारण है। ईशावास्योपनिषद में कहा गया है ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, यानी यह जो अस्तित्व है, यह अस्तित्व, यह जगत ईश्वर से उत्पन्न हुआ है और ईश्वर इसमें सर्वव्याप्त है। और भी उपनिषद हैं, तब सारे उपनिषद में और गीता सब में कहा गया है कि परमात्मा से ही उत्पन्न है। तो यहाँ पर जो प्रमाण माना गया है उसके पीछे जो कारण थे वो मैंने आपको बता दी। अब कोई यह कह सकता है, जो खिलाफ हैं, जो कि इसको प्रमाण नहीं मानते हैं, वे कह सकते हैं कि यह तो कोई प्रमाण हुआ नहीं कि अमुक ने कह दिया इसलिए मान लिया गया, या बहुत सारे अमुकों ने कहा है, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने कहा इसलिए प्रमाण मान लिया जाएगा। वे तो झूठ भी तो बोल सकते हैं या उनको भ्रम भी हो सकता है।
तो इसके पीछे जो जगत का कारण है, जो इसके पीछे का जो सूत्र था, उस सूत्र में मैंने तर्क की रीत से, वैज्ञानिक रीत से इन सबसे समझाने की कोशिश की है। तो आप वहाँ जा कर के तर्क सुन सकते हैं, उसको मैं यहाँ रिपीट नहीं करना चाहता। यहाँ पर तो सिर्फ शास्त्र का प्रमाण क्यों माना गया वह मैंने आपको बताया, क्योंकि सारे ऋषि मुनि जो तप करते थे वे सारे थे जिन्होंने सत्य धारण किया था, और उनके असत्य बोलने का कारण इसलिए नहीं बनता है, विश्वास का कारण इसलिए बनता है क्योंकि उन्हें लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, किसी पद को पाने की कामना, ये सब कुछ भी नहीं थी। तो फिर उनके झूठ बोलने का कोई कारण उपस्थित नहीं होता है। और उन्होंने तर्कसंगत बात कही है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने कही है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सारी बातें तर्कसंगत कही है और उनके क्रम भी बताए हैं, कैसे कैसे उत्पन्न होते हैं और किस संदर्भ में उत्पन्न होते हैं। क्योंकि इसी श्रुति में यह भी कहा गया है कि एतत् उत्तमम सत्यम यत्र किंचित न जायते। यहाँ उत्तम सत्य यही है कि यहाँ कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है, यह भी कह रहे हैं ऋषि लोग। तो यहाँ उत्पन्न होता हुआ जो आपको मालूम पड़ता है उसके विषय में कहा जा रहा है कि यह उत्पन्न हुआ, अन्यथा वे तो यह कह रहे हैं कि यहाँ तो उत्पन्न कुछ होता ही नहीं है, यह अस्तित्व सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। तो उत्पन्न होने का तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, यही वे ऋषि भी कह रहे हैं। यानी पारमार्थिक रूप से, एब्सोल्यूट सेंस में यहाँ उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन लौकिक भाषा में, लौकिक संदर्भ में, सापेक्षिक संदर्भ में, रिलेटिविटी के अनुसार एक दूसरे के रिलेशन में यहाँ रूपांतरित होता हुआ रहता है। उसी को कुछ लोग उत्पन्न होना कहते हैं। तो फिर वह किसी न किसी कारण से होगा उसका रूपांतरण। तो बाद की स्थिति को अगर हम वो मानते हैं कि उत्पन्न होना, तो उसके पहले की स्थिति जो है वो कारण हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम लौटते हैं तो हम ये समझते हैं, यानी लौटते हैं मतलब सूक्ष्मता में अगर हम जाते हैं तो पाते हैं कि इसके पीछे जो कारण है वह परमात्मा है, क्योंकि बिना कारण के यह रूपांतरण की घटना नहीं हो सकती है। इस घटना के पीछे कुछ न कुछ तो कारण होगा, और वह जो कारण है उसके पीछे भी कुछ कारण होगा। इस तरह से जो अंतिम कारण है जिसके बाद फिर कुछ कारण नहीं होता, यानी कारणातीत अवस्था जो हो जाती है, उसको ही परमात्मा, उसको ही ब्रह्म कहा गया है। तो वास्तव में वह कारण नहीं बल्कि वह कारणातीत मानना चाहिए, कारण से परे मानना चाहिए, जिससे सारे अन्य कारण जो हैं वे उत्पन्न होते हैं। यानी उससे वो उत्पन्न क्या होना, मतलब कि वह जो है प्रेरित होते हैं और इस तरह से वो बदलते जाते हैं। परमात्मा परब्रह्म तो कारण से परे है। तो यहाँ पर जो है शास्त्र को प्रमाण माना गया है कि शास्त्र में जो ऋषि महर्षि थे उन लोगों ने यह किया है। कुछ पंथ ऐसे हैं जो कि यह मानते हैं कि नहीं, ये जो है परमात्मा का ही वचन है, और कुछ यह मानते हैं कि परमात्मा ने अवतरित होकर के कहा है। जैसे वेद को यह माना जाता है कि यह ईश्वरीय वाणी है। तो ईश्वरीय वाणी किस अर्थ में है? इस अर्थ में है कि उसमें सारी जो बातें हैं वह ईश्वर संबंधित हैं, और ईश्वर की ओर जाने के लिए जो प्रक्रिया है साधना संबंधित वे हैं, और जो उससे परमात्मा से जो सृष्टि की जो निर्माण प्रक्रिया है वे हैं। इस कारण से उसे ईश्वरीय माना गया है, और वे तर्क संगत और विज्ञान सम्मत भी हैं। वह कल्पना में नहीं है और तुक्के में बहक करके नहीं कहा गया है, बल्कि वहाँ पर तर्क संगत बातें रखी गई है, इसलिए उनको ईश्वरी कहा गया है। और इसलिए भी कहा गया है क्योंकि जब व्यक्ति ध्यान में उतर जाता है, अंतरतम गहराई में अपनी उतरता है और समाधि में लीन हो जाता है, तब उसको बोध होता है, यानी ईश्वर सत्ता का बोध होता है, इसलिए भी वह ईश्वरीय है। तो इस कारण से उसको प्रमाण माना गया है। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, तो भगवान कृष्ण को भगवान मान करके फिर कहा गया कि प्रमाण माना गया है कि भगवान ने स्वयं गाई है, इसलिए प्रमाण है। तो इस विषय पर भी कुछ लोग बहस कर सकते हैं कि हम उनसे क्यों भगवान माने, साधारण आदमी क्यों नहीं माने। परंतु उनकी जो बातें हैं
जो कि सही सिद्ध होती हैं, जो मानवों के लिए उपयोगी हैं और आध्यात्मिक हैं, बहुत गूढ़ हैं, तो इस कारण से उसको माना जाएगा। आप भगवान नहीं भी मानेंगे, आप साधारण सा भी आदमी मानेंगे, तो भी उनकी वह बात तो साधारण नहीं है ना, उनकी वो बातें तो असाधारण हैं। तो वे जो असाधारण तथ्य जो उन्होंने रखे हैं भगवान ने, तो उसी का यहाँ पर महत्व है। और इसीलिए गीता को, वेद को, उपनिषद को, ये सब जितने भी ग्रंथ हैं, ये दिव्य ग्रंथ हैं और इनकी बातों को प्रमाण माना जाता है। और वेद और गीता जो है उनको सनातन धर्म में वो ईश्वरीय वाणी कहा जाता है। तो इसमें इतना ही। ओम।